My friend, God wants you to overcome every evil attack that is against you. मेरे दोस्तों, परमेश्वर चाहते हैं कि आपके विरुद्ध में होने वाले हर एक दुष्ट के हमले के ऊपर में आप जयवंत हो जाएं। In Isaiah 54 and verse 17, यशायाह अध्याय 54 वचन 17 में the Lord says, प्रभु ये कहते हैं, no weapon formed against you will prosper. तेरी हानि के लिए बनाए गए जो भी हथियार हैं उनमें से कोई सफल न होगा। The wicked devil and his people shall have weapons forged against you to destroy you. और दुष्ट लोग जो है शैतान की युक्ति में आकर वो तो ऐसे हथियार आपके विरुद्ध में बनाते हैं। And tongues will be let loose to accuse you falsely. और आप पर झूठा आरोप लगाने के लिए वो अपनी जीभ को ऐसे खुली छोड़ देते हैं। But God says, परमेश्वर कहते हैं, I will make sure, my child, मेरी संतान मैं निश्चित करूंगा that no weapon formed against you will prosper. कि तुम्हारे विरुद्ध में बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। And every tongue that accuses you unjustly or falsely will be refuted by you. और हर एक जीभ जो आपके ऊपर में मुद्दई लेकर नालिश करती या फिर झूठे आरोप लगाती है वो असफल कर दी जाएगी। I will make sure that everything happens in your life so that no evil will touch you and no accusation shall be proved against you. प्रभु कहते हैं कि मैं इस बात को निश्चित करूंगा कि तुम्हारे विरुद्ध में कोई भी बुरी युक्ति सफल नहीं होगी और तुम्हारे ऊपर लगाया गया कोई भी आरोप ऐसे सफल नहीं होगा। I will justify your life. परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारे जीवन को धर्मी ठहराऊंगा। This is God's promise for you. ये परमेश्वर की आपके लिए प्रतिज्ञा है। And the Lord says, this is the heritage I give you. और परमेश्वर कहते हैं मैं यही तो विरासत देता हूँ। This is the vindication from me. यही तो मेरी ओर से तुम्हारे लिए छुटकारा है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। We have a God of justice. हमारे परमेश्वर न्याय के परमेश्वर। He will show and do justice for you. वो तो निश्चय आपके लिए न्याय करेंगे। When will this happen? ये कब होगा? When God's holiness comes upon you, He will do this for you. जब परमेश्वर की पवित्रता आपके ऊपर आती है तब वो आपके लिए ये करेंगे। 2 Corinthians 10:4. दूसरा कुरिन्थियों 10:4 कहता है, The weapons we fight with are not weapons of the world. क्योंकि हमारी जो लड़ाई के हथियार हैं ये संसार के हथियार जैसे नहीं हैं। On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. लेकिन इसके विपरीत उसमें इतनी ईश्वरीय सामर्थ्य है कि दृढ़ गढ़ों को ढा दे। The divine power is holiness from God. और ये ईश्वरीय सामर्थ्य परमेश्वर की ओर से पवित्रता है। Righteous before God and man. परमेश्वर और मनुष्य के सामने धर्मी रहना। Luke 24:19 says, लूका 24:19 कहता है, Jesus was a mighty prophet in word and deed. यीशु मसीह तो अपने कामों में और शब्दों में महान भविष्यवक्ता थे। He was a prophet mighty in word and deed. वो तो अपने कामों में और शब्दों में बहुत ही सामर्थी भविष्यवक्ता थे। Secondly, दूसरी बात, God gives you wisdom to destroy the evil ones and the accusations. परमेश्वर आपको बुद्धि देते हैं कि आप उस दुष्ट को और उसके लगाए गए सारे आरोपों को नाश कर दे। Ecclesiastes 9:18. सभोपदेशक 9:18 ये कहता है, Wisdom is better than weapons of war. लड़ाई के हथियारों से बुद्धि उत्तम है। God's wisdom comes परमेश्वर की बुद्धि आती है in the midst of all the weapons that are sent against you और वो सारे हथियार जो कि आपके विरुद्ध में भेजे गए हैं and the accusations that are sent against you. और वो जो सारा आरोप जो आपके विरुद्ध में भेजा गया है, God gives you wisdom to do things for you to prosper more and more and more. परमेश्वर आपको बुद्धि देते हैं कि आप और ज्यादा संपन्न होते चले जाएं। You don't need to go and justify the accusation. आपको जाकर अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, उसे सही ठहराने की जरूरत नहीं। You don't need to go and fight the weapons. आपको जाकर उन हथियारों से लड़ने की जरूरत नहीं। You need to grow in stature, in prosperity, in grace in the eyes of God and man, more and more and more. आपको परमेश्वर की दृष्टि में और मनुष्य की दृष्टि में डिलडॉल में कृपा में और ज्यादा बढ़ते चले जाना है। And your own growth will destroy and shut the mouth of the
accusers. और आपकी खुद की उन्नति जो है वो तो उन दोष लगाने वालों को नाश करेगी, उनका मुंह बंद कर देगी। Yes, that is the wisdom God is giving you to prosper in the midst of all the accusation and the weapons against you. और यही तो परमेश्वर बुद्धि आपको देते हैं कि आप इन सारे दोषों के विरुद्ध में और आपके विरुद्ध में चढ़ाए गए जितने भी हथियार हैं उनके विरुद्ध भी आप संपन्न होते चले जाएं। Thirdly, तीसरी बात, by the Spirit of God, you will put down the weapons of the enemy. परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप शत्रुओं के हथियारों को नीचे गिरा देंगे। Judges 14 and verse 6. न्यायियों अध्याय 14 वचन 6। The Spirit of the Lord came upon Samson. तब यहोवा का आत्मा शिमशोन पर बल से उतरा, He tore the mouth of the lion उसने सिंह के मुंह को फाड़ दिया with bare hands. खाली ऐसे हाथों से। Yes, that is the power God gives you और वही तो परमेश्वर आपको सामर्थ्य देते हैं through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा। The more the accusations come, जितना ज्यादा ऐसे दोष लगाए जाते हैं, the more the weapons are trained against you. जितना ज्यादा आपके विरुद्ध में हथियार गढ़े जाते हैं, According to Mark 16:17. मरकुस अध्याय 16 वचन 17 के अनुसार, With your hands, the more God will do miracles. आपके हाथों के द्वारा परमेश्वर और ज्यादा चमत्कार करते चले When जाएंगे। you lay hands on the sick, they shall recover. जब आप बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे। You will drive out devil. आप दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, You will speak in new tongues. आप नई नई भाषा बोलेंगे And you will communicate with God. और आप परमेश्वर से बातचीत करेंगे। People will hear the voice of God through you. लोग आपके द्वारा परमेश्वर की आवाज सुनेंगे। Do not be afraid. आप भयभीत ना हो, You will become the hands of God आप परमेश्वर के हाथ हो जाएंगे by the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। Today, God wants to give you this blessing. आज परमेश्वर आपको यह आशीष देना चाहते हैं। How do you receive this? आप इसे कैसे प्राप्त करेंगे? How do you receive holiness? आप कैसे पवित्रता पाएंगे? How do you receive wisdom? कैसे आप बुद्धि पाएंगे? How do you receive spiritual power? और कैसे आप आत्मिक सामर्थ पाएंगे? It is through the Holy Spirit. ये तो पवित्र आत्मा के द्वारा है। Acts 1:8. प्रेरितों के काम 1:8। When the Holy Spirit comes into you, जब पवित्र आत्मा आप में आएगा, the Spirit of Jesus comes into you, परमेश्वर का आत्मा, यीशु का आत्मा आप में आएगा, you shall become witnesses of Jesus. तो आप यीशु के गवाह हो जाएंगे। Today, He wants to fill you आज वो आपको भर देना चाहते हैं with this Spirit, इस आत्मा से, so that no weapon formed against you shall prosper. ताकि आपके विरुद्ध में बनाया गया कोई भी हथियार संपन्न ना हो। And the tongue that accuses you, you will refute. और जो जीभ आपके ऊपर दोष लगाती है, नालिश लगाती है, आप उससे वहां पर दोषी साबित करेंगे। By rising up with greater prosperity आप बड़ी संपन्नता के साथ में उदय होकर आएंगे for the glory of God. परमेश्वर की महिमा के लिए। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करते हैं। Father, पिता, I pray that your mighty Holy Spirit will come upon your people. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका सामर्थ्य पवित्र आत्मा आपके लोगों पर उतर आए। Fill, Lord. भर दीजिए प्रभु, Fill them with your Spirit. इन्हें अपनी आत्मा से भर दीजिए। Instead of worrying over the accusation, इनके ऊपर लगाए गए दोषों पर चिंता करने के बजाय, instead of fearing the weapons that are raised against them to destroy them, इनको नाश करने के लिए जो हथियार उठाए गए उनकी चिंता करने के बजाय, let them be filled with the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा से भर जाए More and more of Jesus. और ज्यादा यीशु से भर जाए And do the will of God. और ये पिता की इच्छा पूरी करे। Fill, Lord. पे भर दीजिए प्रभु, Fill your people with your Spirit. अपने लोगों को अपनी आत्मा से भर दीजिए। Let them rise up as Samson to tear the mouth of the lion. और ये सिंह के मुंह को फाड़ देने के लिए शिमशोन के जैसे उठ खड़े हो By जाए। using their hands to bring miracles for the people. आप इनके हाथों का उपयोग करें कि ये लोगों के लिए चमत्कार लेकर आए। Give them wisdom इन्हें बुद्धि to दीजिए do the things of God कि ये परमेश्वर का काम करते जाएं and to prosper in their work. और इनके कामों में ये संपन्न होते जाएं। Give them holiness, Lord, और इन्हें पवित्रता दीजिए प्रभु, so that no devil and wicked people can ever accuse them. ताकि कोई भी शैतान और दुष्ट लोग इन पर फिर कभी दोष न लगाने पाए। No wrong case and no wrong accusation can ever condemn them.
कोई गलत केस या कोई भी झूठा आरोप इनके ऊपर दोषी न ठहराए पाए। Let the truth in their life win, Lord. और प्रभु इनके जीवन में जो सत्य है वो जयवंत हो जाए। Thank you for this grace. इस अनुग्रह के लिए धन्यवाद। Thank you for giving them victory. इन्हें विजय देने के लिए धन्यवाद। Bring them out of these weapons and false accusations, Lord. प्रभु इन हथियारों और इन झूठे आरोपों से आप इन्हें बाहर निकालिए। Give them success in everything. इन्हें हर एक क्षेत्र में सफलता दीजिए। Let the demons and the wicked people fall before them. और दुष्ट आत्माएं और बुरे लोग इनके सामने झुक जाए। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you for this blessing. इस आशीष के लिए धन्यवाद। We give you all the glory. हम आपको सारी महिमा देते हैं। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। We have got a new mobile Jesus Calls app हमने नए मोबाइल पर की जीसस कॉल्स ऐप बनाई है, with the daily promise message coming in 6 languages. जिसमें डेली प्रॉमिस वर्स जो है प्रतिदिन की प्रतिज्ञा वचन जो है 6 भाषाओं में आता है। And we have a testimony section और फिर गवाही का विभाग है and also live broadcasting और साथ ही लाइव ब्रॉडकास्टिंग है of the prayers that we have in the prayer tower and our meetings. और उन प्रार्थनाओं के लिए जो हम प्रेयर टावर में करते हैं और सभाओं में करते हैं। And you can also donate through the Jesus Calls app. और आप जीसस कॉल्स ऐप के द्वारा डोनेट कर सकते हैं, योगदान भेज सकते हैं। That will be the easiest way for you to support the ministry. और ये आपके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप सेवकाई में सहयोग करें। And you can also pray with us for the needs of the ministry in one of the sections of Jesus Calls app. जीसस कॉल्स ऐप के एक भाग में आप सेवकाई की जो जो जरूरतें हैं उनके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। And you can download the Jesus Calls app onto your phone, आप अपने फोन पर जीसस कॉल्स ऐप को डाउनलोड कीजिए, Android or iOS. चाहे वो एंड्रॉइड हो या फिर iOS हो। Scan the QR code आप QR कोड को स्कैन कीजिए which you are seeing on the screen now. जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, Or you can go to the App Store and download the app. या फिर आप ऐप स्टोर पर जाकर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। Or you can search in Google Play Store for Jesus Calls. और आप गूगल प्ले स्टोर पर जीसस कॉल्स को ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, Or Apple Store. या फिर एप्पल स्टोर पर, And you can download it on your phone. और आप इसे अपने फोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। Precious Kamakya Biswas, happy birthday. प्रिय कामाख्या विश्वास, जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। God bless you richly according to Deuteronomy 28:11. The Lord will grant you abundant prosperity, abundant prosperity. व्यवस्था विवरण 28:11 के अनुसार परमेश्वर आपको अत्यधिक आशीषित करे, प्रभु आपको अपार समृद्धि प्रदान करे, भरपूर समृद्धि। Fulfill this promise, Lord, and provide the financial prosperity, blessing in the job and peace in the home. हे प्रभु, इस प्रतिज्ञा को पूरा कीजिए और आर्थिक समृद्धि, नौकरी में आशीषें और घर में शांति प्रदान कीजिए। Arpita have divine health and great accomplishments. अर्पिता को ईश्वरीय स्वास्थ्य और महान उपलब्धियों की प्राप्ति हो। Anudab Biswas, darling son, have wisdom and have the best stream in studies. Come to him in the name of Jesus, according to your will and according to his life. In Jesus' name, Amen. प्रिय बेटे को बुद्धिमत्ता की प्राप्ति हो और उसके आगे के पढ़ाई के विषय में वो सर्वोत्तम चुनाव करने पाए। प्रभु आपकी इच्छा और उसके जीवन के अनुसार यीशु के नाम से वो ऐसा कर पाए। यीशु के नाम से आमीन। God bless you. Precious Sister Georgina Correa, may God bless you on your birthday. Happy birthday. प्रिय बहन जॉर्जिना कोरैयम, आपके जन्मदिन के अवसर पर परमेश्वर आपको अत्यधिक आशीष दे। जन्मदिन मुबारक हो। You are such a great blessing to the kingdom of God through Jesus Calls. यीशु बुलाता है सेवकाई के द्वारा आप परमेश्वर के राज्य के लिए एक बड़ी आशीष का कारण हैं। According to Genesis 12:2, God says, I will make your name great, and you will be a blessing, and I will bless you. उत्पत्ति 12:2 के अनुसार परमेश्वर कहते हैं, मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। Father, fulfill this promise for your daughter this year. Let blessing after blessing come, and let her be channels of blessing in a greater measure. हे पिता, इस वर्ष अपनी बेटी के लिए इस प्रतिज्ञा को पूरा कीजिए। उसे एक के बाद एक आशीषें मिलने पाए और वह और अत्यधिक आशीषों का एक माध्यम ठहरे। Joel Correa, Lord, have a blessed family life and a wonderful
beautiful child in the name of Jesus. हे प्रभु, जोएल कोरैया का एक सुखमय पारिवारिक जीवन हो और उसे एक सुंदर संतान की प्राप्ति हो, यीशु के नाम से ऐसा होने पाए। Jolene and Henrik have divine blessing in their family life and a child too, Lord, in Jesus' name. जोलेन और हेनरिक को भी उनके पारिवारिक जीवन में ईश्वरीय आशीषें मिले और यीशु के नाम से प्रभु उन्हें एक सुंदर संतान की प्राप्ति हो। And fulfill all your will in their lives and let them do your will too. God bless you. उनके जीवन में आपकी सारी इच्छा पूरी हो और उन्हें भी आपकी इच्छा का पालन करने का अनुग्रह दें। परमेश्वर आपको आशीष दे।